नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बताएंगे आपको आज की कैसे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर जताया है संदेश। साथ ही बात दोनों देशों के बीच जारी तनातनी की भी होगी। पहले संक्षेप में आपको बताते हैं, फिर करेंगे विस्तार से बात। ईरान अमेरिका संबंधों में आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजरायल समर्थन को सबसे बड़ी बाधा बताया है, तो ट्रंप की दोस्ती पेशकश पर भी संदेह जताया है, जबकि परमाणु वार्ता भी अभी अटकी ही हुई है। दरअसल ईरान लंबे समय से कहता आया है कि उसे अमेरिका का साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बराबरी की शर्त पर होना चाहिए। उनके लिए ये राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन अमेरिका अभी भी ईरान को मिडिल ईस्ट की आर्मी लैब के तौर पर देखता है। यही वजह है कि दोनों के मत कभी नहीं मिले। इधर ईरान रूस और चीन जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही हैं जैसे दो पुराने पड़ोसी, जिनके बीच कभी दीवार खड़ी हो जाती है तो कभी झरोखे से हल्की सी उम्मीद झांकती नजर आती है। इस बार फिर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उस पर भी पानी फिरता दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका इजरायल का समर्थन करता रहेगा, मिडिल ईस्ट में दखल देता रहेगा और अपने सैन्य ठिकाने बनाए रखेगा, तब तक ईरान अमेरिका के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। खामनेई का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं और साथ ही डील करने की बात भी कर रहे हैं। यानी एक हाथ में दोस्ती का प्रस्ताव है और दूसरे हाथ में डंडा। लेकिन अली खामनेई ने साफ कर दिया है कि तेहरान अब आधे अधूरे भरोसे पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने सबसे बड़ी शर्त रखते हुए कहा कि दोस्ती तब तक नहीं जब तक अमेरिका इजरायल का साथ छोड़ नहीं देता। साफ है कि ईरान के लिए अमेरिका और इजरायल की दोस्ती सबसे बड़ी बाधा है। आपको याद दिला दें, अक्टूबर में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ सहयोग और दोस्ती के लिए तैयार है जब तेहरान इसके लिए तैयार हो। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी दोस्ती और सहयोग का हाथ खुला है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, प्रतिबंध जारी हैं और दूसरी तरफ खुले हाथ की बात हो रही है, तो ईरान इसे कैसे गंभीरता से ले। अली खामनेई का बयान इसी ओर इशारा भी कर रहा है। दूसरी ओर परमाणु वार्ता भी बीच में अटकी हुई है। तो परमाणु वार्ता का भी अगर हम जिक्र करें, दोनों देशों के बीच 5 दौर की परमाणु वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक अभी इस वार्ता पर दोनों देश नहीं पहुंचे हैं या ये वार्ता नहीं पहुंच पाई है। बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा यूरेनियम संवर्धन का है। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को एकदम रोक दे, ताकि परमाणु हथियार बनाने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और ये उसके संप्रभु अधिकारियों का हिस्सा है। यानी यह बात सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता का भी मामला है। आपको याद दिला दें कि वॉशिंगटन ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर हवाई हमले में इजरायल का साथ दिया था। अमेरिका और तेहरान के बीच परमाणु समझौते में मुख्य बाधा ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ही है और पश्चिमी शक्तियां इसे शून्य तक कम करने की मांग कर रही है, ताकि हथियार निर्माण का जोखिम न्यूनतम हो। लेकिन तेहरान ने इसे सीधे से या कहें सिरे से ठुकरा दिया है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही है। अब ऐसे में इधर डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये है कि वो एक तरफ ईरान पर सख्ती दिखाकर अपने घरेलू समर्थकों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरी ओर ऊर्जा संकट और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना भी उनकी मजबूरी है। इसके लिए उन्हें ईरान जैसे देशों की तेल आपूर्ति की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन खामनेई की शर्तें अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ जाती हैं। यही वजह है कि ट्रंप के लिए इन शर्तों का मानना नामुमकिन जैसा ही है। तो कोशिशें जारी हैं। ट्रंप दोनों तरह से कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ दबाव भी डाल रहे हैं, दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वाकई क्या दोस्ती हो पाएगी, क्या वाकई ट्रैक पर आ पाएगी ये वार्ता, या फिर जो परमाणु संवर्धन पर है, यूरेनियम संवर्धन पर जो बातचीत है, क्या वो ट्रैक पर आ पाएगी, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। वक्त का थोड़ा इंतज़ार कीजिए, समय के साथ ये तस्वीर भी साफ होगी। नमस्कार।